इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते। धर्मेंद्र के निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, लेकिन असली सवाल उनके जाने के बाद शुरू हुए। क्यों उनके अंतिम संस्कार को इतनी जल्दबाजी में, इतनी खामोशी में पूरा किया गया? क्या सचमुच परिवारों के भीतर छिपा पुराना तनाव दुनिया के सामने न आ जाए? इस डर ने सबको तेजी से फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। और फिर सबसे ध्यान खींचने वाला दृश्य, हेमा मालिनी और ईशा देओल का श्मशान घाट पहुंचना। वे आईं, कुछ ही देर ठहरीं और फिर भारी मन से तुरंत लौट भी गईं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने उन्हें वहां ज्यादा रुकने नहीं दिया? लेकिन कहानी का सबसे गहरा और कड़वा मोड़ तब आया जब 71 साल तक पत्नी का धर्म निभाती रहीं प्रकाश कौर और 45 साल तक समाज के तानों के बीच दूसरी औरत का बोझ उठाती रहीं। हेमा मालिनी का आमना सामना हुआ। उस पल क्या गुजरा होगा? हवा में कैसी खामोशी तैर रही होगी? आंखों में कौन सा दर्द, कौन सी दूरी और कौन सा सच छिपा होगा? दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की कहानी सिर्फ एक विदाई की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की है जो सालों से टूटते, जुड़ते और चुपचाप सहते रहे हैं। दोस्तों, 24 नवंबर 2025 यह तारीख बॉलीवुड के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। इस दिन सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं गया, बल्कि अपने पीछे सवालों का ऐसा तूफान छोड़ गया जिसकी गूंज मुंबई से पंजाब तक आज भी सुनाई देती है। आज हम आपको उस दिन की वो सारी बारीकियां बताएंगे जो कैमरों की फ्लैशलाइट में तो कैद हुईं, लेकिन खबरों की सुर्खियों से गायब रहीं। उस सुबह जुहू के प्लॉट नंबर 22 में स्थित उस आलीशान बंगले के भीतर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। यह खामोशी वो वाली नहीं थी जो अक्सर स्टार्स के घरों में होती है, बल्कि आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट जैसी लग रही थी। पिछले 1 महीने से धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर तरह तरह की खबरें उड़ रही थीं। कभी कहा जाता कि हालत ठीक है, कभी बताया जाता कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखे गए हैं। लेकिन जैसे ही उस रविवार की सुबह बंगले के गेट पर एम्बुलेंस का सायरन गूंजा, वहां मौजूद हर शख्स का दिल दहल उठा। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि पंजाब का शेर, बॉलीवुड का ही मैन 89 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ले चुका है। लेकिन असल झटका तब लगा जब निधन की खबर सामने आते ही पूरे परिवार ने एक रहस्यमयी चुप्पी साध ली, जिसने गॉसिप के गलियारों में हलचल मचा दी। आमतौर पर इतने बड़े कलाकार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए एक दिन तक रखा जाता है, ताकि फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग दूर दूर से पहुंच सकें। लेकिन यहां हालात कुछ और थे। सब कुछ इतनी हड़बड़ी में किया गया कि किसी को संभलने का भी वक्त नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे देओल परिवार नहीं चाहता था कि मीडिया ज्यादा देर तक वहां ठहरे। क्या उन्हें डर था कि दोनों परिवारों का आमना सामना किसी नई विवाद की चिंगारी न बन जाए? जैसे ही दोपहर करीब 1:30 पर यह पक्का हो गया कि धर्मपाजी अब दुनिया में नहीं रहे, पवन हंस श्मशान घाट पर सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने सबको हैरान कर दिया। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी थीं कि क्या हेमा मालिनी वहां आएंगी, और अगर आती हैं तो सनी और बॉबी देओल उन्हें वह सम्मान देंगे जिसकी वह हकदार हैं या नहीं। और हुआ भी वही जिसका अंदेशा था। सफेद साड़ी में लिपटी, काले चश्मे के पीछे छुपी लाल आंखों वाली हेमा मालिनी जब अपनी बेटी ईशा देओल के साथ श्मशान घाट पहुंची तो माहौल अचानक तनाव से भर गया। रिपोर्ट्स और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि पुलिस को गेट बंद करने पड़ गए। गॉसिप की दुनिया में यह बात आग की तरह फैली कि हेमा मालिनी को गेट पर 45 साल तक ताने सुनने वाली और धर्मेंद्र के लिए अपना धर्म बदल देने वाली वह पत्नी आज अपने ही पति की अंतिम यात्रा में प्रोटोकॉल और भीड़ से जूझती हुई दिख रही थीं। यह दृश्य किसी भी पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकता था। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। भारतीय समाज और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी बेटे और पहली पत्नी पर होती है। पवन हंस के उस मैदान में सनी देओल और बॉबी देओल अपने पिता की देह के पास खड़े थे। उनकी आंखों में वह दर्द था जो शायद ही कभी गदर वाले तारा सिंह की आंखों में भी दिखता हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी, ईशा और अहाना एक गरिमापूर्ण दूरी बनाए खड़ी थीं। वही दूरी जो उन्होंने जीवन भर निभाई।
जब पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किए होंगे और सनी देओल मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़े होंगे, उस वक्त हेमा मालिनी के दिल पर क्या बीती होगी, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। वह मौजूद तो थीं, पर मुख्य परिवार की सीमा रेखा से बाहर। बॉलीवुड के बड़े सितारे अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक सबने उस बारीक लकीर को देखा जो देओल परिवार के दो हिस्सों को अलग करती है। हेमा वहां मुश्किल से कुछ देर ठहरी, श्रद्धांजलि दी और फिर ईशा का हाथ पकड़कर वापस लौट गईं। उनका इतनी जल्दी चले जाना कई सवाल छोड़ गया। क्या उन्हें वहां असहज महसूस करवाया गया, या फिर उन्होंने खुद ही यह कदम उठाया ताकि सनी और बॉबी को अपने पिता के साथ आखिरी पल शांति से बिताने का मौका मिल सके? और अब बात उस शख्स की जो इस पूरी कहानी में हमेशा पर्दे के पीछे रहा, लेकिन दर्द सबसे अधिक उसी का है, प्रकाश कौर। धर्मेंद्र की पहली पत्नी, जिसने 1954 में 19 साल के धर्मेंद्र से शादी की थी, तब जब वह कोई स्टार नहीं थे। जब 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से विवाह किया, 1980 में दुनिया ने उन्हें वुमनाइजर कहा, लेकिन प्रकाश कौर अपने पति की ढाल बनकर सामने खड़ी हो गईं। अंतिम संस्कार के दिन भी प्रकाश कौर वहां मौजूद थीं, लेकिन परिवार ने उन्हें मीडिया की भीड़ से बचाकर रखा। देओल परिवार का हमेशा से यह नियम रहा है कि घर की महिलाएं पब्लिक स्पेक्टेकल न बने, लेकिन अंदर की खबरें बताती हैं कि प्रकाश कौर पूरी तरह टूट चुकी थीं। वही महिला जिसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ आगे बढ़ते देखा, जिसने सनी और बॉबी के दिलों में उमड़ते गुस्से को शांत किया, आज उसी ने अपना जीवन साथी हमेशा के लिए खो दिया। वहां मौजूद हर शख्स यह महसूस कर रहा था कि सनी देओल अपनी मां को लेकर कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, मानो पुरानी दुश्मनी और पुराना प्यार दोनों एक ही छत के नीचे सांस ले रहे हों। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी का एक ही समय पर मौजूद होना अपने आप में एक ऐतिहासिक और भावुक पल था। बातचीत भले ही न हुई हो, लेकिन उनकी खामोशी में भीड़ का शोर साफ सुनाई दे रहा था। को याद होगा साल 1980 का वह दौर जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट उन्हें बिना तलाक दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता था। उस समय यह खबर भी उड़ी थी कि नौजवान सनी देओल हेमा के घर तक उनसे भिड़ने पहुंच गए थे। हालांकि बाद में प्रकाश कौर ने इस बात को गलत बताया और कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी। शादी तो हो गई थी, मगर असली सवाल अब शुरू हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे, और यह नया रिश्ता सनी बॉबी को बेहद नागवार गुजरा था। धर्मेंद्र के सामने एक तरफ पुराना परिवार था जिसे छोड़ने की हिम्मत नहीं थी, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी, जिन्हें खोने का डर था। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। धर्मेंद्र ने वह रास्ता चुना जो अजीब भी था और शायद उन्हीं के लिए एकमात्र विकल्प, 2 अलग अलग घर लेकिन एक ही पति। हेमा मालिनी चाहती तो धर्मेंद्र को पहली पत्नी को छोड़ देने के लिए मजबूर कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने चुप्पी और त्याग को अपना हथियार बनाया। सोचिए कैसा लगता होगा उस नई दुल्हन को, जिसके साथ पति दिन भर रहे, शाम साथ बिताए, लेकिन रात होते ही वह किसी और घर लौट जाए। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, सालों तक चला। जुहू में हेमा का बंगला और कुछ ही दूरी पर धर्मेंद्र का वह घर जहां प्रकाश कौर और बच्चे रहते थे। धर्मेंद्र एक पेंडुलम की तरह दोनों घरों के बीच झूलते रहे, और इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच की कड़वाहट कभी खत्म नहीं हुई। अंतिम संस्कार वाले दिन भी वह ठंडापन साफ महसूस हो रहा था। सनी और बॉबी ने हेमा के पैर छुए या नहीं, यह तो साफ नहीं दिखा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि रिश्ते आज भी बर्फ जैसे ठंडे हैं। ईशा देओल, जो हाल ही में सनी पाजी के करीब आने की कोशिश कर रही थीं, गदर की स्क्रीनिंग भी होस्ट की थी, वह भी उस दिन बिल्कुल अलग थलग दिखी। लग रहा था कि दुख सबको एक जगह तो ले आया है, लेकिन पुराने घाव भरने के लिए यह दर्द भी काफी नहीं। इसी बीच एक और चेहरा सबका ध्यान खींच गया, अहाना देओल। ईशा तो अक्सर नजर आती हैं, लेकिन अहाना बेहद कम दिखती हैं। उस दिन वह भी मां और बहन के साथ खड़ी थीं। एक तरफ हेमा, ईशा, अहाना, और दूसरी तरफ पूरा देओल परिवार, प्रकाश कौर, सनी, बॉबी, अभय और उनके बच्चे। यह बंटवारा सिर्फ श्मशान का नहीं था, यह रिश्तों, विरासत और जायदाद का बंटवारा था। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि धर्मेंद्र की संपत्ति 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब वह नहीं रहे तो वसीयत पर क्या ड्रामा होगा, यह आने वाला समय बताएगा।
लेकिन अंतिम संस्कार वाले दिन हेमा का सिर्फ एक विजिटर की तरह आना और चुपचाप लौट जाना भविष्य के तूफानों का इशारा दे गया। जब हेमा जाने लगीं तो उन्होंने अपना आधा चेहरा दुपट्टे से ढक लिया था। वही ड्रीम गर्ल जिसकी मुस्कान पर कभी पूरा जमाना मर मिटता था, आज बरसों के दर्द में डूबी हुई थी। लेकिन उस दिन हेमा मालिनी बिल्कुल एक हारी हुई पत्नी जैसी लग रही थी। जब उनकी गाड़ी भीड़ को चीरती हुई बाहर निकली तो फैंस उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। सब बस एक झलक पाना चाहते थे, मगर किसी ने उस औरत का दर्द नहीं देखा जो अपने पति को वहीं छोड़कर जा रही थी, उस जगह से जहां शायद उसे पूरा हक कभी मिला ही नहीं। सलमान खान, जो धर्मेंद्र को अपना आदर्श मानते थे और जिन्हें डैड कहकर पुकारते थे, उनकी हालत भी बेहद खराब दिख रही थी। चेहरा सूझा हुआ था, मानो घंटों रोते रहे हों। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने शोले में वीरू के साथ जय की दोस्ती की मिसाल दी थी, वे भी श्मशान में बिल्कुल खामोश खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो उनका एक हिस्सा भी वीरू के साथ ही चला गया हो। इन दिग्गजों की मौजूदगी ने साबित किया कि धर्मेंद्र कितने बड़े दिल वाले इंसान थे, लेकिन परिवार की अंदरूनी खींचतान की आवाज फिर भी दब नहीं सकी। सबसे बड़ा विवाद यही था कि धर्मेंद्र जी को राजकीय सम्मान स्टेट फ्यूनरल क्यों नहीं मिला। पद्म भूषण पाने वाले सांसद रह चुके धर्मेंद्र को कायदे से तिरंगे में लपेटकर विदाई दी जानी चाहिए थी, जैसे श्रीदेवी या शशि कपूर को मिली थी। फैंस ने सोशल मीडिया पर सरकार को खूब कोसा, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह फैसला दरअसल सरकार का नहीं, बल्कि परिवार, खासकर सनी देओल का था। वे चाहते थे कि अंतिम संस्कार बिल्कुल निजी हो, बिना राजनीतिक भीड़ और बिना देरी के। वो अपने पिता को सूर्यास्त से पहले शांति से विदा करना चाहते थे, लेकिन फैंस को लगा उनके ही मैन के साथ नाइंसाफी हुई है। सुबह निधन और दोपहर अंतिम संस्कार, यह जल्दबाजी सवालों के घेरे में आ गई। क्या परिवार को डर था कि शरीर अगर देर तक रखा गया तो प्रकाश कौर और हेमा के बीच की कड़वाहट मीडिया के सामने उजागर हो जाएगी? परिवार की नाराजगी और माफी का सच भी उतना ही उलझा हुआ है। कहा जाता है कि प्रकाश कौर ने समय के साथ धर्मेंद्र को भी और हेमा के अस्तित्व को भी स्वीकार कर लिया था। उन्होंने एक बार कहा था, अगर धर्मेंद्र की जगह कोई और मर्द होता तो वह भी हेमा को चुनता। यह त्याग था या मजबूरी, कहना मुश्किल है, लेकिन बच्चों ने इस रिश्ते को कभी दिल से नहीं अपनाया। ईशा देओल ने भी एक इंटरव्यू में माना था कि उनके पिता उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव थे, मगर वह उस दूसरे घर में कभी सहज नहीं हो पाईं। अंतिम संस्कार के दिन यह सच साफ दिख गया। हेमा जानती थीं कि अगर वह ज्यादा देर रुकें या किसी रस्म की कोशिश करें तो माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो 45 साल से करती आ रही है, दूरी बनाकर चुपचाप विदाई दी। चिता के पास जाने की जिद नहीं की, क्योंकि पहला हक प्रकाश कौर और उनके बेटों का ही था। यह हेमा मालिनी का बड़प्पन था या उनकी हार, इसका फैसला इतिहास करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, धर्मेंद्र के जाने के बाद देओल परिवार का भविष्य कैसा होगा? क्या सनी देओल परिवार के मुखिया बनकर हेमा और उनकी बेटियों को साथ लेकर चलेंगे, या यह दूरियां और गहरी खाइयों में बदल जाएंगी? अंतिम संस्कार के बाद सनी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। वह मीडिया से बोले नहीं, बस हाथ जोड़कर निकल गए। काले चश्मे के पीछे उनके आंसू छिप नहीं पा रहे थे। वह एक बेटे का दर्द था, जिसके कंधों पर अब पूरा खानदान आ गया है। दूसरी तरफ हेमा ने भी सोशल मीडिया पर सिर्फ एक छोटा सा आधिकारिक संदेश पोस्ट किया और फिर पूरी तरह शांत हो गईं। यह खामोशी उस तूफान के बाद की है जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े अध्याय का अंत कर दिया। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, जज्बातों, गलतियों, मोहब्बत और रिश्तों की जद्दोजहद की कहानी थी। साहनेवाल का वह जाट लड़का जिसने मीना कुमारी से लेकर हेमा मालिनी तक सबके दिल में जगह बनाई, जो कभी एक्शन किंग था तो कभी दिलों का राजा, उसका जाना सचमुच एक युग का अंत है। और उसके साथ वह पर्दा भी गिर गया जो बरसों से देओल परिवार के अंदरूनी मतभेदों को ढके हुए था। अब जब वह कड़ी धर्मेंद्र टूट गई है तो देखना होगा कि यह परिवार निखरता है या बिखरता है। क्या हेमा को वह जगह मिली जो एक पत्नी को मिलनी चाहिए थी? यह सवाल हमेशा चुभेगा। कुछ लोग परंपरा का हवाला देंगे, कुछ हेमा के त्याग का। सोचिए, क्या हेमा का जल्दी चले जाना सही था? क्या सनी देओल को अपनी सौतेली मां और बहनों को गले लगाना चाहिए था?
क्या धर्मेंद्र को इस बात की शांति मिली होगी कि उनके जाने के बाद भी परिवार एक होकर भी एकजुट नहीं हो पाया? वसीयत में क्या लिखा है यह तो बाद में पता चलेगा, पर वह अपने पीछे प्यार, गलतफहमियों और तकरारों की एक विरासत छोड़ गए हैं जिसे बॉलीवुड कभी नहीं भूलेगा। हमारी तरफ से धर्मेंद्र जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी जिंदगी सुपरहिट रही, बस क्लाइमैक्स थोड़ा दर्दनाक और अधूरा रह गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें